यीशु ने हमें क्या दिया है, हम कौन हैं, हमें क्या दिया है और क्यों दिया है, नाही का? प्रभू येशूने आपल्याला काय दिलं? शेवटी जाताना तो त्या शिष्यांना काय म्हणाला? सर्व पृथ्वीवर आणि आकाशात मला अधिकार दिला आहे, त्यामुळे तुम्ही जा आणि माझ्या नावाने सुवार्ता सांगा, नाही का? प्रभू येशूने आपल्याला काय दिलं आहे? अधिकार दिला आहे. अधिकारच नाही तर त्याची शक्ती, सामर्थ्य पण दिलं आहे. आमेन, हालेलुया. हम प्रभु यीशु ने दिए हुए अधिकार को आज जानेंगे और उसने दिए हुए सामर्थ्य को आज जानेंगे कि उसने हमें क्यों दिया है, हमें क्यों बुलाया है. हालेलुया. पहले हम जानेंगे कि अधिकार और सामर्थ्य में क्या फ़र्क है. किसी को पता है अधिकार और सामर्थ्य में क्या फ़र्क है? मैं एक उदाहरण देता हूँ. जब ट्रक रोड से हाईवे पे जाता रहता है तो उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता है? एक तो ब्रेक मारना पड़ता है, नहीं? और दूसरी चीज़, पुलिस वाला एक हाथ से उसको रोक सकता है, नहीं क्या? के पास होता है उसको सामर्थ्य बोलते हैं. लेकिन अधिकार सामर्थ्य के ऊपर काम करता है. तो और सामर्थ्य और अधिकार में फर्क है. अधिकार सामर्थ्य के ऊपर राज करता है. आपके पास सामर्थ्य होगा लेकिन अधिकार नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते. तुमच्याकडे सामर्थ्य असेल, पॉवर असेल, परमाणु बॉम्ब असतील, मशीन गन असेल, परंतु ते तुम्ही वापरू शकत नाही जोपर्यंत तुम्हाला अधिकार नाही, नाही का? तर प्रभू येशूने आपल्याला काय दिलं आहे? सामर्थ्य पण दिलं आहे आणि अधिकार पण दिला आहे. त्याच्या नावामध्ये दोन्ही दिलं आहे. बघा, हालेलुया. आपण कोण आहोत हे आपल्याला ठाऊक पाहिजे. समजा सैनिकाला, किसी सैनिक को या पुलिस को जो वर्दी है उसमें गन होती है या बंदूक होती है. हमारे सैनिक जो सीमा पे लड़ते हैं उनके पास क्या होता है? बम होता है, बारूद होता है, वॉकी टॉकी होता है, मशीन गन होती है. लेकिन वो सैनिक को पता ही नहीं चलेगा कि वो उसके पास है, तो वो क्या लड़ सकेगा? हमारे गवर्नमेंट ने जो सैनिक के पास दिया हुआ है वो सैनिक को पता नहीं होगा और उसको कैसे यूज़ करना, कैसे उसका इस्तेमाल करना वो पता नहीं होगा, तो क्या लड़ पाएगा? नहीं लड़ पाएगा, वो मर जाएगा, हार जाएगा. वैसे ही हम जो है प्रभु यीशु मसीह के सैनिक हैं, शिष्य हैं. हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, हम कौन हैं और हमें क्या दिया है, उसका इस्तेमाल क्यों करना चाहिए. बराबर? हम कौन हैं? यीशु मसीह के शिष्य हैं, उसके सैनिक हैं. उसने हमें अधिकार दिया है, उसने हमें शक्ति दी है और उसने हमें आत्मा की तलवार दी है. आमीन. यीशु मसीह को पता था वो कौन था. बराबर? यीशु मसीह को पता था उसके पास क्या था और यीशु मसीह को पता था क्यों था. हालेलुया. इसलिए वो शैतान को हरा सका. उसने कभी पाप नहीं किया और उसने विजय मृत्यु पे पाया और वो हमें विजय दे दिया ताकि हम उसके पीछे चलें. बराबर है कि नहीं? हम उसके शिष्य हैं, मतलब क्या है? हम उसके पीछे चलने वाले, उसको अनुसरण करने वाले. तो हमें पता चाहिए कि हम कौन हैं और हमें पता चाहिए कि प्रभु यीशु ने हमें क्या दिया है और हमें पता चाहिए क्यों दिया है और कैसे इस्तेमाल करना है. जब प्रभु यीशु के पास 40 दिन उपवास करने के बाद शैतान आया, हम जाएंगे उस अध्याय में. देखिए, लूक कृत शुभवर्तमान 4 अध्याय, लूक चैप्टर 4
हम 1 से पढ़ेंगे 13 तक। ब्रदर पढ़िए। 4:1-13 हाँ, लूक चैप्टर 4 1 to 13। आणि येशू पवित्र आत्म्याने पूर्ण असलेला असा यार्देनेपासून परत आला आणि आत्म्याने त्याला रानात नेले. तेथे 40 दिवस सैतानाकडून त्याची परीक्षा होत होती आणि त्या दिवसांमध्ये त्याने काही खाल्ले नाही. आणि ते संपल्यावर त्याला भूक लागली. तेव्हा सैतान त्याला म्हणाला, तू देवाचा पुत्र असलास तर या धोंड्याला तू भाकर हो अशी आज्ञा कर. मग येशूने त्याला उत्तर दिले, असे लिहिले आहे की मनुष्य केवळ भाकरीने वाचेल असे नाही. आणि त्याने त्याला वर नेऊन काळाच्या एका क्षणात जगाची सर्व राज्ये त्याला दाखवली. आणि सैतानाने त्याला म्हटले, हा सर्व अधिकार व त्यांचे वैभव मी तुला देईन, कारण ते माझ्या हाती दिले आहे व माझ्या मनास येईल त्याला मी ते देतो. म्हणून जर तू माझ्या पुढे नमन करशील तर हे सर्व तुझे होईल. तेव्हा येशूने त्याला उत्तर देऊन म्हटले, प्रभू तुझा देव याला नमन कर व केवळ त्याचीच सेवा कर असे लिहिले आहे. नंतर त्याने त्याला यरुशलेमेस नेले आणि देवळाच्या कंगोऱ्यावर त्याला उभे केले व त्याला म्हटले, तू जर देवाचा पुत्र असलास तर येथून खाली उडी टाक, कारण असे लिहिले आहे की तुला सांभाळण्याकरिता तो आपल्या दूतांस तुझ्याविषयी आज्ञा करेल आणि तुझा पाय धोंड्यावर आपटू नये म्हणून ते आपल्या हातांवर तुला झेलून धरतील. तेव्हा येशूने त्याला उत्तर देऊन म्हटले, असे सांगितले आहे की प्रभू तुझा देव याची परीक्षा पाहू नको. आणि प्रत्येक प्रकारची परीक्षा संपल्यावर सैतान काही वेळपर्यंत त्याच्यापासून निघून गेला. हालेलुया। ये वचन में लिखा है कि यीशु की परीक्षा शैतान ने कैसे की और यीशु ने शैतान के ऊपर विजय कैसे पाया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ न खाया और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। देखो, हम इधर देखते हैं कि शैतान प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, वो उसके आइडेंटिटी पे प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन मार्क उठाता है। नहीं, शैतान क्या करता है यीशु मसीह पे, क्या करता है उसके ऊपर, उसके आइडेंटिटी, उसके पद के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को पता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है कि नहीं, उसको बिल्कुल पता था कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो शैतान हमारे ऊपर जब टेम्पटेशन, मोह फेंकता है तो वो क्या पहले करता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा कर। तो हमारे आइडेंटिटी पे कभी डाउट नहीं होना चाहिए कि हम कौन हैं। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन हैं, तो ही हम ये युद्ध जीत सकते हैं। आपको पता है आप कौन हैं? आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। आप कौन हैं? हम बोलेंगे हम पवित्र परमेश्वर के पुत्र और कन्याएं हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हम यीशु मसीह में उसके पुत्र और कन्याएं हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब जब आप भूल जाएंगे कि आप परमेश्वर के पुत्र और कन्याएं हैं, तो अब आप पाप में गिर जाओगे। हालेलुया। आपको जीवन में कभी नहीं भूलना है कि आप कौन हैं। आप भूल जाए कि आप कौन से परिवार से हैं, भूल जाए, नो प्रॉब्लम। आप भूल जाए कि आप इंजीनियर हैं, भूल जाएं। आप भूल जाए कि आप क्या करते हैं, भूल जाए, नो प्रॉब्लम।
बट आप कभी ना भूलें कि आप कौन हैं। आप परमेश्वर के पुत्र और कन्याएं हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने उसके प्रतिमा में बनाया है और यीशु मसीह ने हमें वो प्रतिमा वापस लौटा दी है। हमने जब उसको धारण किया, हमने जब उसको ग्रहण किया, तब उसने हमें हमारे बेटे बनाने का अधिकार दे दिया, नहीं? हालेलुया। हम यूहन्ना की पहले अध्याय में पढ़ते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 12वां वचन। जॉन चैप्टर 1 वर्स 12। यूहन्ना पहिला अध्याय वचन 12। परंतु जितक्यांनी त्याला अंगीकारले तितक्यांना, म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना, त्याने देवाची लेकरे होण्याचा अधिकार दिला। हालेलुया। कैसा अच्छा वचन है, नहीं? हमें कुछ नहीं करना है, क्या रखना है हमारे अंदर? विश्वास कि मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, वो हमारे अंदर जीवित है, मैंने उस पर विश्वास किया है, वो मेरे लिए मर गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया और वो मेरे लिए ज़िंदा हो गया। हालेलुया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, विश्वास ही नहीं रखा, ग्रहण किया। भूत प्रेत भी विश्वास रखते हैं और थर थर कांपते हैं। हमने खाली विश्वास ही नहीं रखा, बल्कि उसको ग्रहण किया, उसको ले लिया, हमारे अंदर ले लिया, रहने के लिए, आने जाने के लिए नहीं, रहने के लिए। हालेलुया। और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो शैतान जब हमारे आइडेंटिटी के ऊपर प्रश्न उठाता है कि तू सही में प्रभु का पुत्र है, तो यह उसको बोलने का, यस, प्रभु यीशु में मैं उसका पुत्र हूँ, उसने मुझे नाम दिया है। नहीं, हम हमारे बाप का नाम दे लेते हैं, नहीं? हमारे नाम के आगे हमारे पिता का, ये दुनिया में हम क्या लगाते हैं? हमारे बाप का नाम लगाते हैं। लेकिन हमने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तब हमने हमारे नाम के आगे उसका नाम भी लिख दिया है कि मैं मसीही हूँ। हालेलुया। हमारा नाम क्या है? मैं यीशु मसीही हूँ, वो हमारा नाम है। तो हम उसके पुत्र हैं, हम उसके कन्याएं हैं। तो हम ये कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि हम कौन हैं। जब हम भूल जाते हैं तो पाप में गिर जाते हैं। हालेलुया। और शैतान का यही मकसद होता है कि हमारे आइडेंटिटी के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क करें और हम डाउट करें। हालेलुया। कि हम कौन हैं, हम भूल जाएं और उसके मोह में गिर जाए और प्रभु से दूर हो जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को पता था वो कौन था, और प्रभु यीशु को और पता था सब वचनों के बारे में। हालेलुया। वचनों के बारे में क्या बोला है? ये शस्त्र है, नहीं, ये दुधारी तलवार है। प्रभु का हर एक वचन दुधारी तलवार जैसा है। वो हमारे मुख से बाहर आना चाहिए, अंदर ही नहीं होना चाहिए। देखो ये दुनिया में युद्ध कैसे जीते जाते हैं। गोला बारूद, न्यूक्लियर वेपन, गन्स, नहीं, ये सब दुनिया की वेपन्स है, हथियार है। लेकिन आत्मिक युद्ध प्रभु के तलवार से ही जीता जाता है। हमारे पास एक ही युद्ध के लिए तलवार दी है जो शैतान को काट डालती है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का विरोध कैसे किया? आत्मा की तलवार से, जो हमारे मुंह में होनी चाहिए। दुधारी तलवार बोलते हैं उसको। जब शैतान हमारे ऊपर डाउट या मोह फेंकता है, तो हमारे पास प्रभु की तलवार होनी चाहिए जो उसका वचन है। हालेलुया। हम जाएंगे वापस लूक की ओर, लूक के 4 अध्याय में वचन 3। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। लेकिन प्रभु यीशु ने उसको क्या उत्तर दिया? यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित न रहेगा।
हालेलुया। हमें पता होना चाहिए कि जब शैतान कुछ भी हमारे ऊपर फेंकता है तो उसके लिए कौन से तलवार यूज़ करनी है, कौन से तलवार का प्रयोग करना है। इसीलिए प्रभु का वचन हमारे हृदय में भरा हुआ होना चाहिए। जब हमारे पास बहुत वक्त होता है तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रभु के वचन हमारे हृदय में भरने चाहिए, तो योग्य समय में वो बाहर आ जाते हैं। जब हम भरेंगे ही नहीं तो वापस कैसे वो बाहर कैसे आएंगे। जब पुराने ज़मानों में जब सैनिकों को काम नहीं होता था, उनके पास तलवार और हथियार होते थे, धनुष बाण होता था, तो जब उनको काम नहीं होता था वो क्या करते थे, अपने तलवार को घिस के धार लगाते थे, हमने बाण को धार लगाते थे, ताकि जब टाइम आ जाए, युद्ध का वक्त आ जाए तो वो काम कर सकें। जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, तो क्या करते हैं हम, वो तलवार को धार लगाते हैं। हालेलुया। जब हमारे पास बहुत वक्त होता है तो जो हमने वचन पढ़ा है उसको हमारे ऊपर मनन करना चाहिए। जब जितना हम मनन करते हैं उसके ऊपर हम धार लगाते हैं, और जब शैतान आता है तो उसके ऊपर वचन हम काम कर रहा यूज़ करते हैं, वचन का उपयोग करते हैं और वो भाग जाता है। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या दिया है, उसके वचन दिए हैं। हालेलुया। और वो हमारा मुख उसका इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। उसने अधिकार भी दिया है और हमें शक्ति भी दी है। हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हम कौन हैं और हमें क्या दिया है। उसने हमें क्या दिया है, उसने हमें खुद को दिया है, वो हमारे अंदर रहता है। जो शक्तिशाली सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जिसने ये आकाश और पृथ्वी और सारा मंडल बनाया, वो हमारे अंदर रहता है। तो हमारे पास कितनी शक्ति है कि नहीं। हालेलुया। तो शक्ति भी है और अधिकार भी है। आमीन। हमें जानना चाहिए, लेकिन क्यों है, उसके महिमा के लिए, उसके नाम के महिमा के लिए, हमारे खुद के महिमा के लिए नहीं। आमीन। हालेलुया। और एक बार प्रभु शैतान उसके पास आया, प्रभु के वचन 5, तब शैतान उससे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा, मैं यह सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह सब मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। क्या कहा शैतान ने, मैं यह सब अधिकार, उसने क्या दिखाया, सब राज्य दिखाए, सब जगत के राज्य दिखाए एक पल भर में। कितना बड़ा है दुनिया, कितने राज्य है, कितने राष्ट्र है, बहुत है ना। और उसे कहा, मैं यह सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा। क्या शैतान झूठ बोल रहा था? शैतान झूठ बोल रहा था कि सच बोल रहा था? सच बोल रहा था, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। देखो सुनिए, ध्यान से सुनिए, वह सच बोल रहा था कि ये सब दुनिया का वैभव मैं तुझे दे दूंगा। हालेलुया। क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। अभी एक क्वेश्चन है, उसको किसने सौंपा था? परमेश्वर ने सौंपा था? किसने सौंपा था मालूम है? आदम ने सौंपा था उसको। हालेलुया। जब एदेन गार्डन में, एदेन बाग में आदम और हवा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, तो उन्होंने, जो प्रभु ने उनको अधिकार दिया था, वो शैतान को सौंप दिया। शैतान को ये पृथ्वी पर कुछ भी अधिकार नहीं था, क्योंकि जब प्रभु ने, यहोवा ने आदम और एव को बनाया था तो उनको अधिकार दिया था
और बोला था कि ये सब भूमंडल पर तुम अधिकार करो, ये तुम्हारा है। हालेलुया। लेकिन जब उन्होंने पाप किया तो वो अधिकार शैतान ने उसके हाथ में ले लिया और आदम और ईव उसके नौकर बन गए, पाप के नौकर बन गए। समझा? तो शैतान यहाँ झूठ बोल रहा है कि मैं ये सब तुझे दे दूंगा। हालेलुया। और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ, जो पाप करता है उसको मैं सब कुछ दे देता हूँ। हालेलुया। हाँ, तुम मेरे आगे नमन करो, मैं जो बोलता हूँ करो, मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। देखिए, हम जाएंगे उत्पत्ति के पुस्तक में, जहाँ मैंने तुम्हें जो बात बताई एडन गार्डन की, वो पूरी तरह से उधर लिखी है कि शैतान ने आदम और ईव को कैसे फंसाया और उनसे जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार कैसे छीन लिया। हालेलुया। प्रारंभ उत्पत्ति पहला अध्याय 26 से 28 तक हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 26 to 28। प्रारंभ 1 वचन 26 ते 28। आणि देव बोलला, आपण आपल्या प्रतिरूपात आपल्या प्रतिछायेसारखा मनुष्य निर्माण करू आणि समुद्रातल्या माशांवर व आकाशातल्या पक्ष्यांवर व गुराढोरांवर व सर्व पृथ्वीवर व पृथ्वीवर सरपटतो त्या प्रत्येक सरपटणाऱ्या जीवावर ते धनीपण करोत। आणि देवाने आपल्या प्रतिरूपात मनुष्य अस्तित्वात आणला, देवाच्या प्रतिरूपात त्याने त्याला अस्तित्वात आणले, नर व नारी अशी ती त्याने अस्तित्वात आणली। आणि देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला आणि देवाने त्यांना म्हटले, तुम्ही सफळ व्हा, बहुतपट व्हा व पृथ्वी भरा आणि ती हस्तगत करा आणि समुद्रातल्या माशांवर व आकाशातल्या पक्ष्यांवर व पृथ्वीवर हालचाल करणाऱ्या प्रत्येक जीवावर धनीपण करा। हालेलुया। ये पृथ्वी परमेश्वर ने किसके लिए बनाई थी और बनाई है? इंसान के लिए। आदम और ईवा उसके लिए, उनके संतान के लिए बनाई है, शैतान के लिए नहीं बनाई है। क्या बराबर कि नहीं? परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई तो 6 दिन में उसने सब कुछ बनाया और 6वें दिन में उसने आदम और ईवा को बनाया। बराबर? इसका मतलब है कि आदम और ईवा को जो चाहिए था, आदम और हवा को जो चाहिए था जीवन जीने के लिए ये पृथ्वी पर, वो परमेश्वर ने पहले से ही बना के रखा था। सॉरी, बराबर कि नहीं? क्या आदम को और ईवा को परमेश्वर ने पहले बनाया और आदम और ईवा के पास कुछ नहीं था खाने के लिए, तो वो रोने लगे और उन्होंने प्रभु परमेश्वर को बोला कि प्रभु हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इसीलिए प्रभु ने सब बाद में बनाया? नहीं, आदम और हवा को जो चाहिए था वो परमेश्वर ने पहले ही बना के रखा है। बाद में आखिर में उसने आदम और हवा को बनाया। इसका मतलब है हमारे जिंदगी में, हम इधर पृथ्वी पर आने के पहले ही प्रभु ने हमें जो चाहिए वो बना के रखा है, मरने तक। हालेलुया। और बाद में हमें बनाया है और हमें सब कुछ दिया है यीशु मसीह में। वो अधिकार भी दिया है, वो सामर्थ्य भी दिया है और हमारे ज़रूरतों को पूरे करने वाले उसकी आत्मा भी हमारे ऊपर डाली है। हालेलुया। यहाँ देखो क्या लिखा है, फिर परमेश्वर ने, वचन 26, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समता में बनाए। मतलब प्रभु ने हमें
उसके प्रतिरूप में बनाया है। हम आत्मा हैं, हम इस देह में रहते हैं, लेकिन हम आत्मा हैं, हम उसके प्रतिरूप में बनाया है। हालेलुया। जैसे प्रभु अधिकार करता है, वैसे हमें अधिकार करने के लिए उसने बनाया था। हालेलुया। और पृथ्वी पर अधिकार उसने आदम और हवा को दिया था, शैतान को नहीं दिया था। और वे समुद्र की मछलियां, कोळीवाड्यातील लोकांनी ऐकावं, हालेलुया, समुद्रातील मासे, समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कौन अधिकार रखे? आदम और हवा। हालेलुया, आमीन। हर एक चीज पर यहोवा परमेश्वर ने आदम और हवा को अधिकार दिया था कि तुम अधिकार करो। हालेलुया। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसे मनुष्य की सृष्टि है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। पृथ्वी को क्या करो? अपने वश में कर लो। और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों को और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो, अधिकार रखो। हालेलुया, आमीन। और जब वो सांप, शैतान का रूप उनके पास आया, तब आदम को अधिकार पूरा था कि उसको भगाने का। नहीं, ये परमेश्वर ने आदम को सांप के ऊपर भी अधिकार दिया था कि नहीं दिया था? तो जब सांप ईवा के पास आया, हवा के पास आया, तो उसको भगाने का अधिकार आदम को दिया था कि नहीं दिया था? तो उसने क्यों नहीं भगाया? उसका क्यों सुना? देखो, हम जाएंगे, वो पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय, उत्पत्ति का तीसरा अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 1 to 5। जेनेसिस, उत्पत्ति तीसरा अध्याय 1 से 5 तक। प्रारंभ 3 वचन 1 ते 5। आणि जे वनपशु यहोवा देवाने केले होते त्या सर्वांपेक्षा साप धूर्त होता। तो स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही बागेतल्या कोणत्याच झाडाचे फळ खाऊ नका असे देवाने म्हटले, हे खरे आहे काय? तेव्हा स्त्री सापाला म्हणाली, आम्ही बागेतल्या झाडांच्या फळांतून खावे, पण बागेच्या मध्यभागी जे झाड आहे त्याच्या फळाविषयी देवाने म्हटले, त्यातून तुम्ही खाऊ नका, त्याला शिवूही नका, नाहीतर तुम्ही मराल। आणि साप स्त्रीला म्हणाला, तुम्ही खरोखर मरणार नाही, कारण देव जाणतो की तुम्ही त्यातून खाल, त्याच दिवशी तुमचे डोळे उघडतील व तुम्ही देवाप्रमाणे बरे आणि वाईट जाणणारी व्हाल। हालेलुया, हालेलुया। जे सापाने येशूवरती चालवले प्रयोग, तेच त्याने आदम आणि ईवेवरती पण चालवलेले। येशू ख्रिस्त सापावरती, त्याच्या शैतानावरती त्याने विजय मिळवला, पण आदम आणि एवेने जे घालवलेलं, त्यांनी काय घालवलं? अधिकार घालवला। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। उसने स्त्री को कहा, क्या सच की परमेश्वर ने कहा है कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? काय करतो शैतान? काय करतो? जे परमेश्वराने देवाने सांगितलं आहे त्याच्यावरती प्रश्नचिन्ह लावतो। जो परमेश्वर ने कहा है वो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि ये सच है, ऐसे ही कहा है। वो हमारे ऊपर हमारे ऊपर संदेह निर्माण करना चाहता है हमारे मन में। और जब हमारे मन में संदेह निर्माण होता है
तो वही पहली स्टेप होती है हम गिरने की। हालेलुया। क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? तो स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के हम फल खा सकते हैं, पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तुम उनका फल न खाना, उसको ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने उनको क्या कहा था। परमेश्वर ने उनको क्या कहा था वो फल के बारे में? पहला वचन में नहीं, दूसरे पहले कहाँ कहा त्याने सांगितलं? 2:8 में लिखा है, देखें, दूसरा अध्याय 8वां वचन. नाही पण त्याने परमेश्वराने त्यांना सांगितलेलं. नाही हा बघा 16वां वचन, 16 आणि 17. तेव्हा यहोवा देवाने मनुष्याला आज्ञा दिली, तो म्हणाला, तू बागेतल्या प्रत्येक झाडाचे फळ खुशाल खात जा, परंतु बरे आणि वाईट जाणण्याच्या झाडाचे फळ तू खाऊ नको, कारण तू त्याचे फळ खाशील त्या दिवशी तू खचित मरशील. हालेलुया. देखो परमेश्वर ने आदम और एवा को क्या कहा था. देखिए हम पढ़ेंगे 16 और 17 वचन में, दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन. और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. क्या लिखा है? तू अवश्य, खचित अवश्य मर जाएगा. लेकिन स्त्री ने उसको क्या कहा, वो शैतान को, तीसरा अध्याय 3 वचन, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में उसको फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि तो तुम उसको न खाना और न उसको छूना. न उसको छूना उसने ऐड क्यों किया उसमें? उसको खाने के ही बारे में बोला था ना, वो छूने का ऐड किया उसने. हालेलुया. उसने परमेश्वर की आज्ञा में कुछ ऐड कर दिया और कुछ निकाल भी दिया. क्या निकाल दिया? परमेश्वर ने कहा था तुम अवश्य मरोगे, तो उसने क्या लिखा है? तुम मर जाओगे. बराबर. परमेश्वर ने क्या कहा था? तुम अवश्य मरोगे. लेकिन युवा ने उसको क्या कहा? तो तुम मर जाओगे. देखो कुछ डाल भी दिया और कुछ निकाल भी दिया. हालेलुया. देखो परमेश्वर की आज्ञा जो है, हमें जो परमेश्वर आज्ञा देता है उसमें हमें कुछ मिलाना नहीं चाहिए और कुछ निकालना नहीं चाहिए. जैसा है वैसा ही बोलो. हालेलुया. जैसा है वैसा ही बोलो, तो ही शैतान डरेगा, नहीं तो नहीं डरेगा. उसको मालूम है आपको वचन ही पता नहीं है, परमेश्वर ने क्या कहा है, तो आपको उसको आपको मुंह में डाल देगा और उसको निगल देगा. तो आपको पता होना चाहिए कि वचन एग्जैक्टली क्या बोलता है, वचन एग्जैक्टली क्या कहता है. हालेलुया. और 3 अध्याय 4 वचन में क्या करता है? तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे. उल्टा कहता है, नहीं तुम नहीं मरोगे. क्यों मरोगे? हालेलुया. वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. देखो कैसा बंडल बनाता है वो, भुला देता है आदमी को. अभी देखो क्या लिखा है कि तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, परमेश्वर के समान हो जाओगे. तो उनको कितना परमेश्वर के समान होना था जब परमेश्वर ने उनको उसके समान ही बनाया था? परमेश्वर ने आदम और ईव को उसके समान बनाया था कि नहीं बनाया था?
अपने रूप में बनाया था कि नहीं बनाया था? तो और कितना बनाना था परमेश्वर के रूप में? तो शैतान ने उनको क्या बनाया? बोला कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। देखो, और उनको पता नहीं था कि वो परमेश्वर के समान है। वो कौन है कि नहीं? आपको पता होना चाहिए कि आप परमेश्वर के समान हैं, आप परमेश्वर के रूप में बने हुए हैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं और कन्याएं हैं, बनने वाले नहीं हैं। जिन्होंने उनको ग्रहण किया उनको उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। देने वाला नहीं है, दिया। आप प्रभु यीशु पे विश्वास रखते हो, उसके ग्रहण किया हो और उसके अनुसार चलते हो तो आप परमेश्वर के पुत्र और कन्याएं हैं, नहीं होने वाले नहीं हैं। जब आप सोचते हैं कि मैं ऐसा बनूंगा, मैं परमेश्वर के समान बनूंगा, मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा तो बनूंगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर रहता है और उसकी वजह से आप परमेश्वर के पुत्र हो। यीशु मसीह का आत्मा आपके अंदर रहता है, उसके पुत्र का आत्मा आपके अंदर रहता है, इसीलिए आप पुत्र और कन्याएं हो। आपको भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं तो शैतान आपको टका देगा, शैतान आपको उल्टा पुल्टा बोलेगा। आपको पता चाहिए कि आपके पास कौन सा वचन प्रभु ने दिया है और वैसा ही वचन, वही वचन वैसा ही उसके ऊपर तलवार जैसा उसका यूज़ करो तो भाग जाएगा। हालेलुया। नहीं तो नहीं भागेगा। देखो, आदम को ये पृथ्वी दी हुई है और शैतान को नहीं दी थी। हालेलुया। देखो कहाँ लिखा है, स्तोत्र संहिता 115, 15 और 16वां वचन, साम्स 115, 15 and 16। स्तोत्र संहिता 115, 15 और 16 वचन। स्तोत्र संहिता 115 वचन 15। यहोवा ज्याने आकाश व पृथ्वी निर्माण केली त्याच्याकडून तुम्ही आशीर्वादित आहात। आकाशे तर यहोवाची आकाशे आहेत, पण पृथ्वी त्याने आदामाच्या संतानास दिली आहे। हालेलुया। हाथ ऊपर करो, बोले पृथ्वी हमें दी है। हालेलुया। आकाश तो प्रभु ने किया है, पृथ्वी भी उसने बनाई है। आकाश उसके पास है लेकिन पृथ्वी पर अधिकार उसने हमें दिया है, क्योंकि हम आदम की संतान हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। जब यहोवा परमेश्वर ने ये पृथ्वी मनुष्य को दी है तो परमेश्वर वो खुद क्यों चलाएगा? बराबर। सपोज मैंने मेरे बेटे को एक कार है वो जो गिफ्ट दी, बराबर। जब मैंने वो गिफ्ट दे दी तो वो कार पे मेरा अधिकार है क्या? मैं, बराबर कि नहीं? जो मैंने किसी को दे दिया है उसके ऊपर उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है और उसको वो चलाना चाहिए, बराबर कि नहीं? हालेलुया। तो जो मनुष्य को जो अधिकार दिया है परमेश्वर ने, वो जब मनुष्य नहीं चलाता है तो परमेश्वर उसको अकाउंटेबल देखता है उसके लिए कि तुमने वो क्यों नहीं किया, तुमने अपना अधिकार क्यों नहीं चलाया, तुमने शैतान के ऊपर अधिकार क्यों नहीं चलाया। हालेलुया। जब हमारे ऊपर रोग और दर्द आ जाता है हमारे बॉडी में, बराबर, तो हम क्या करते हैं? प्रभु हमें अच्छा कर दे, प्रभु हमें ठीक कर दे, प्रभु हमें ये कर दे, हम प्रार्थना कर, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। ये हमारा ये काम है क्या? प्रभु के शिष्यों ने क्या किया था? दूसरे शिष्यों को बोला मेरे लिए प्रे करो, इसके लिए प्रे करो। जब प्रभु यीशु ने या प्रभु यीशु के शिष्यों ने किसी मरीज को देखा तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कमांड किया, उन्होंने आज्ञा दी और उस बीमारी को भगा दिया कि नहीं? यीशु मसीह ने भगा दिया कि नहीं? कैसे? आज्ञा से। उन्होंने वो तलवार यूज की, वचन की तलवार।
उन्होंने प्रभु को नहीं बोला प्रभु परमेश्वर इनको अच्छा कर दे, प्रभु परमेश्वर इनको चंगा करके, नहीं, उन्होंने खुद किया, क्योंकि उनको पता था उनको क्या अधिकार दिया है और कैसे यूज़ करना है। तो वही हमें बुलाया है, हम उसके शिष्य क्यों हैं? वो अधिकार का प्रयोग और वापर करने के लिए। जब हम वापर नहीं करते हैं, हम यूज़ नहीं करते हैं, हमें पता नहीं होता है हम क्यों हैं, तो हम बौखला जाते हैं, हम परिस्थितियों से डर जाते हैं, बराबर कि नहीं? हालेलुया। हमें खुद हमारे जीवन में अधिकार करना है, प्रभु यीशु के राज्य करना है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य से और उसके अधिकार से। हालेलुया। तो शैतान डरता है। आमीन। हमारा अधिकार पाप करके शैतान के हाथ में नहीं देना है। जब हम पाप करते हैं तो क्या करते हैं? हमारा सब अधिकार हम शैतान के ऊपर, शैतान के हाथ में देते हैं, उनको बोलते हैं अभी तू हमारे ऊपर अधिकार कर। जो पाप करता है वो पाप का दास है, लिखा है कि नहीं? जो पाप करता है वो क्या है? पाप का दास है। तो पाप का दास है मतलब किसका दास है? हाँ, तो जब हम शैतान के दास है तो शैतान के ऊपर अधिकार कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? हाँ, इसीलिए जब विश्वासी लोग शैतान के ऊपर अधिकार क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि वो कुछ गड़बड़ी में रहते हैं, कुछ तो गड़बड़ होती है। हालेलुया। तो वो अधिकार हमें आज वापस लेना है, प्रभु को बोलना है, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, आज मैं मेरा हृदय पूर्णतः तेरे हाथ में देता हूँ, तू मेरे हृदय में पूर्ण अधिकार कर ले, और वो अधिकार चलाने के लिए मुझे सामर्थ आगे आने वाले दिनों में दे दे। जब मैं बोलूँगा तो वो हो जाएगा, जब मैं शैतान को भगाऊंगा तो भाग जाएगा, जब मैं बीमारी को भगाऊंगा तो बीमारी भाग जाएगी। प्रभु ये अधिकार तूने हमें दिया है, और तेरे गौरव के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए मेरा इस्तेमाल करो। हालेलुया। वो हमारे अंदर रहता है। आमीन। देखो ये वचन में एकदम क्लियरली लिखा है कि स्वर्ग तो यहोवा का है, लेकिन पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है, हमें दी है, वो शैतान की नहीं है। शैतान बोलता है वो मेरी है, लेकिन शैतान की नहीं है, उसने आदम से छीनी थी। ये पृथ्वी शैतान ने आदम से छीनी थी, और प्रभु यीशु मसीह ने वो वापस ले ली। जब वधस्तंभ पे उसने अपना बलि चढ़ाया और शैतान का वो सिर कुचल दिया, तो उसने पूरा अधिकार अपने हाथ में ले लिया और बोला आकाश व पृथ्वी में मुझे पूर्ण अधिकार दिया है, इसलिए तुम जाओ, मेरे नाम से जाओ। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि हमें क्यों चुना है, उसके पुत्र और कन्या होने के लिए, उसके शिष्य होने के लिए, उसका अधिकार का प्रयोग और उपयोग करने के लिए। हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारे साथ क्या है, हमारे साथ कौन है, हम कौन हैं, हमारे पास क्या है। हमारे पास वचन है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। देखो हम देखते हैं अधिकार के बारे में मत्ती 8वां अध्याय 5 से 10 तक। मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 5 to 10। ते 8 वचन 5 ते 10। मग तो कफरनहूमास आल्यावर एक शतपती त्याच्याकडे आला, आणि तो विनंती करीत म्हणाला, हे प्रभू, माझा चाकर पक्षघाताने भारी पिडलेला असा घरात पडून आहे। तो त्याला म्हणाला, मी येऊन त्याला बरे करीन। तेव्हा शतपतीने उत्तर देऊन म्हटले, हे प्रभू, तू माझ्या छपराखाली यावे असा मी योग्य नाही, पण शब्द मात्र बोल, म्हणजे माझा चाकर बरा होईल। कारण मीही दुसऱ्याच्या अधिकाराखाली असलेला माणूस असून माझ्या हाताखाली शिपाई आहेत, आणि याला मी म्हणतो जा म्हणजे तो जातो, व दुसऱ्याला म्हणतो ये म्हणजे तो येतो, आणि माझ्या दासाला म्हणतो हे कर म्हणजे तो ते करतो। आणि हे ऐकून येशूला नवल वाटले,
तो मागून चालणाऱ्यांना म्हणाला, मी तुम्हाला खचित सांगतो, इस्रायलांमध्ये मला एवढा मोठा विश्वास कोणाच्याही ठाई आढळला नाही. हालेलुया. अधिकार के बारे में प्रभु यीशु मसीह वो सूबेदार को कहता है. वचन 10 में यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुम्हें सच से कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में ऐसा विश्वास नहीं देखा. देखो, इस्राएली लोग विश्वासु थे कि नहीं थे? उनके पास बाइबल था कि नहीं था? था. वो उनके सिनोगोग में बाइबल पढ़ते थे, लेकिन उनको अधिकार के बारे में कुछ नहीं पता था. हालेलुया. अपने बारे में क्या है? आज हम क्या हमारी परीक्षा करेंगे कि हम बाइबल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं. हम प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं. लेकिन हमें अधिकार के बारे में पता है कि नहीं है? हम कौन हैं हमें पता है कि नहीं है? हालेलुया. वो सूबेदार जो रोमन था, वो इस्राएली नहीं था, वो रोम का सूबेदार था. बराबर. उसके विश्वास के बारे में प्रभु ने कहा कि ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा. हालेलुया. क्यों? हम पढ़ेंगे क्यों. उसके बारे में लिखा है वचन 5 से, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है. उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूँगा. सूबेदार ने उसे उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. वचन 9 कहता है, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ. देखो, इसमें सीक्रेट दिया है, गुपित दिया है अधिकार करने का. हालेलुया. मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ, मतलब मैं भी किसी के अधिकार के नीचे हूँ. सूबेदार भी किसी के नीचे था कि नहीं था? हालेलुया. मैं भी किसी के अधिकार के नीचे हूँ. किसके नीचे? कैसर के नीचे. सीजर जो राजा था रोमन, उसके नीचे कौन था? सूबेदार था. उसको मालूम था उसका अधिकारी कौन है. हालेलुया. वो उसके नीचे था. हालेलुया. और मेरे सिपाही मेरे अधीन हैं. हालेलुया. मैं किसी के अधीन हूँ और ये सिपाही मेरे अधीन हैं. जब मैं उसके अधीन रहूँगा तो ही मैं मेरा अधिकार सिपाहियों के ऊपर चला पाऊँगा. हालेलुया. जब कंपनी में मैनेजर होता है तो मैनेजर उसका मैनेजर होता है कि नहीं होता है? होता है ना. तो जब मैनेजर के नीचे जो लोग हैं उनको मैनेजर का सुनना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? सुनना पड़ता है. जब वो मैनेजर उसके मैनेजर का नहीं सुनेगा तो उसके नीचे जो लोग हैं उसके वो लोग मैनेजर का सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे तू ही तुम्हारे मैनेजर का नहीं सुनता है तो हम तुम्हारे क्यों सुने. हालेलुया. तो सूबेदार कहता है कि मैं किसी के अधिकार के नीचे हूँ और उसका आज्ञा में मानता हूँ, इसीलिए मैं अधिकार पे रखा गया हूँ. मैं उसकी आज्ञा नहीं मानूंगा तो मैं सूबेदारी नहीं कर सकता हूँ और ये सिपाही मेरे अधिकार के नीचे नहीं रहेंगे, वो मेरी नहीं सुनेंगे. समझा कि नहीं? बात समझी कि नहीं? हालेलुया. यहाँ कहते हैं कि हम उसके अधिकार में रहने चाहिए. उसके अधिकार, परमेश्वर के अधिकार तले हम होने चाहिए. हम उसको प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तो उसके प्रभुत्व के नीचे हम होने चाहिए, तो ही उसके प्रभुत्व का उपयोग हम शैतान के ऊपर कर सकते हैं. जब उसके ही नीचे हम अधिकार के नीचे नहीं होंगे तो वो अधिकार वो शैतान के ऊपर हम कैसे चला पाएंगे? चला पाएंगे? नहीं तो वो स्क्यूआ के बच्चों जैसा हो जाएगा. वो भूत ही उसके ऊपर आ गए और उनको नंगा करके वो भागने लगे.
बराबर कि नहीं? हालेलुया। प्रभु ने जो अधिकार दिया है वो उसकी आज्ञा के अंदर नीचे रहने के बाद ही उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आमीन। तो यहाँ वो सूबेदार कहता है कि हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे छत के नीचे आए, परंतु केवल मुख से कह दे कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। देखो, वो सूबेदार को पता था कि उसको सिपाहियों के ऊपर अधिकार है, ये जो दिखता है उसके ऊपर अधिकार है, लेकिन यीशु मसीह के बारे में उसको पता था कि उसको पूरा आत्मिक अधिकार है, उसको शैतान के ऊपर अधिकार है, उसको बीमारियों के ऊपर अधिकार है, जो उसको नहीं था। हालेलुया। उसने प्रभु यीशु का पूर्ण अधिकार मान्य किया कि एक तरफ से उसने कहा कि मेरा अधिकार तुम्हारे अधिकार के नीचे है, तुम्हारा अधिकार मेरे अधिकार से बड़ा है। हालेलुया। और वो सूबेदार कैसे चलाता था उसका अधिकार उसके सिपाहियों के ऊपर? देखो, जब मैं एक से कहता हूं कि जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है। क्या वो विनती करता है? जब सूबेदार अपना अधिकार का इस्तेमाल करता है तो उसको बोलता है प्लीज़ आ जाओ, कृपया करके आ जाओ, सिपाही कृपया करके आ जाओ, सिपाही कृपया करके उधर जाओ, सिपाही कृपया करके इधर आ जाओ, ये करो। वो कृपया बोलता है, वो आज्ञा देता है, गो, जाओ। हालेलुया। हाँ, हालेलुया। तो हम आज्ञा देनी चाहिए शैतान को कि जा, प्रभु यीशु के नाम से जा, निकल जा। आमीन। जब पेत्रोस ने और यूहन्ना वो सुंदर नाम के मंदिर के बाहर जो अपंग बैठा था, उसको क्या बोला? प्लीज प्लीज उठ, प्लीज उठ जाओ। और क्या प्रभु को बोला प्रभु उसको चंगा दे दे, प्रभु उसको चंगा कर दे? नहीं, उसने बोला मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ, यीशु मसीह के नाम में उठ और चल पड़। उसने आज्ञा दी क्योंकि वो उसके आज्ञा के नीचे थे। उनको पता था उसके पास क्या अधिकार था। उनको अधिकार दिया था प्रभु यीशु मसीह ने, और हमें भी दिया है। बोलते जाओ, पूर्ण अधिकार तुम्हें दिया है, तुम उसको वापर करो, यूज करो मेरे गौरव के लिए। हालेलुया। अधिकार कैसे यूज करते हैं? कमांड से, आज्ञा से। हालेलुया। और वह जाता है और उस दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आ जाता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यहाँ कर तो वो करता है। तो उसने यीशु मसीह को यह कहा कि तू ये बीमारी को खाली बोल दे जाने के लिए तो जाएगी। उसको मालूम था अधिकार कैसे यूज करता है और यीशु मसीह का अधिकार क्या है। और जब यीशु मसीह उसका अधिकार उसका इस्तेमाल करेगा तो बीमारी चंगी हो जाएगी। तू एक शब्द मात्र बोल तो मेरा दास ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आमीन, आमीन। और यही यीशु मसीह ने हमें दिया है कि तू बोल और दिल में विश्वास रख कि वैसा हो जाए तो वो हो जाएगा। हालेलुया। हाँ, हम हमारी जुबान हम किसके लिए यूज़ करते हैं? हम हमारी जुबान गलत चीज़ों के लिए उसका उपयोग करते हैं। आमीन। आज से देखें, बोले कि हम हमारी जुबान प्रभु यीशु के काम के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे, गलत चीज़ नहीं बोलेंगे, हम सही चीज़ बोलेंगे। आमीन। तो शैतान हमें डरेगा, उसको मालूम है हमारे पास क्या है, हम उसके ऊपर विजय पाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें विजय दिया है, उस विजय में हम उसके साथ चलेंगे प्रभु में। आमीन। उसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। आमीन। समझ गए अधिकार क्या होता है? किसी के अधिकार के नीचे होना चाहिए तो ही वो अधिकार हम हमारे नीचे हुए लोगों के ऊपर उसका चला सकते हैं। तो हम प्रभु के शिष्य, प्रभु के पुत्र, उसका अधिकार उसके नीचे, उसके आज्ञा पालन करके ही शैतान के ऊपर चला सकते हैं, नहीं तो नहीं चला सकते, वो नहीं चलेगा। आमीन।
हमें इसमें बढ़ना है। कोई भी पूर्ण नहीं है, लेकिन हमें बढ़ना है। पौलुस ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, इनके आंखें खोल दे तो वो जाने कि वो कौन है और उनके पास क्या है। पढ़ेंगे हम इसे। पौलुस ने प्रार्थना कुछ अलग अलग नहीं की थी, प्रभु उसके ये दे दो, प्रभु उसको वो दे दो, प्रभु उसको नौकरी दे दो, प्रभु उसको ये दे दो। पौलुस की प्रार्थना हमें पढ़नी चाहिए कि उसने कैसे प्रार्थना की थी। हर एक पत्र में उसकी प्रार्थना है, बहुत प्रार्थना है लिखी हुई। उसमें से हम आज देखेंगे एक प्रार्थना और हम बंद करेंगे। बाकी रहा हुआ हम अगले वक्त देखेंगे। इफिस का पत्र, इफिसियों की पत्री, पहला अध्याय, 15 से 23। इफिशियंस चैप्टर 1, 15 to 23। इफिस पत्र पहिला अध्याय वचन 15 पासून आत्मिक ज्ञानासाठी प्रार्थना। याकरता मीही प्रभू येशूवरील तुमचा विश्वास व सर्व पवित्रांवरील तुमची प्रीती याविषयी ऐकून तुम्हासाठी उपकारस्तुती करण्यात अंतर पडू देत नाही। मी माझ्या प्रार्थनांमध्ये तुमची आठवण करून असे मागतो की आपला प्रभू येशू ख्रिस्त याचा देव, गौरवाचा बाप याने आपल्या ओळखीचे ज्ञान व प्रकटीकरण यांचा आत्मा तुम्हास द्यावा। तुमचे अंतःकरणाचे डोळे प्रकाशित व्हावे, असे की त्याच्या बोलावण्याची आशा काय आहे व पवित्रांमध्ये त्याच्या वचनाच्या गौरवाची संपत्ती काय आहे आणि त्याच्या बळकट सामर्थ्याच्या करणीप्रमाणे विश्वासणारे जे आम्ही, ते आमच्या ठाई त्याच्या सामर्थ्याचे परम थोरपण काय आहे ते तुम्ही जाणावे। आमेन, हालेलुया। पुढे, त्याने ख्रिस्ताच्या ठाई ती करणी करून दाखवली आहे, कारण त्याने त्याला मेलेल्यांमधून उठवले आणि त्याला आपल्या उजवीकडे आकाशातल्यांमध्ये बसवले। सर्व सत्ता व अधिकार व सामर्थ्य व धनीपण यापेक्षा व प्रत्येक नाव जे या काळी ठेवलेले आहे तेच केवळ नव्हे, तर येणाऱ्या काळीही ठेवण्यात येईल, त्यापेक्षाही त्याने त्याला फार उंच करून बसवले। आणि त्याने त्याच्या पायाखाली सर्व वस्तू अधीन केल्या आणि त्याला सर्वांवर मंडळीचा मस्तक होण्यास दिले। तीच मंडळी त्याचे शरीर आहे, जो सर्वांनी सर्व काही भरतो त्याची परिपूर्ति है। हालेलुया। देखो कितनी अच्छी प्रार्थना है, हमें पढ़नी चाहिए हर एक दिन। प्रभु के जो पौलुस की प्रार्थनाएं हैं उसके वचन, उसके लेटर्स में, वो पढ़नी चाहिए। देखो इसमें लिखा है वचन 16 से, तुम्हारे लिए धन्यवाद करता नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। क्या लिखा है? तुम्हें बहुत पैसा दे, तुम्हें अच्छी नौकरी दे, तुम्हें अच्छा कंफर्टेबल लाइफ दे। हाँ, क्या लिखा है? कि तुम्हें उसको जानने में, पहचानने में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पहले उसको हम पूर्णता जाने, उसको जाने। हालेलुया। कि हम किसके पुत्र हैं? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, सारा विश्व बनाया, उसने हमें प्रतिरूप में निर्माण किया। मैं उसका बेटा हूँ, मैं उसकी कन्या हूँ। यह हमें जानना चाहिए डेली, दिन ब दिन। और तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, तुम्हारे मन की आंखें प्रकाशित हो। कौन सी आंखें? ये आंखें नहीं, ये आंखें नहीं, अंदर की आंखें, हृदय की आंखें प्रकाशित हो, खुल जाएं, कि हमें देखें, सही चीज़ देखें, आत्मिक चीज़ों को हमें ज्ञान हो जाए। और तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, उसने हमें क्यों बुलाया है। खाओ पियो अच्छा रहो नहीं, उसके लिए, उसकी महिमा के लिए उसने हमें क्यों बुलाया है? उसके महिमा के लिए, उसके नाम की महिमा के लिए। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। उसकी क्या महिमा है, पवित्र लोगों में उसकी धन की मिरास क्या है। और
उसके सामर्थ्य में हम जो विश्वास करते हैं, इसकी क्या महानता है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, उसके हमारे ऊपर, हमारे अंदर जो सामर्थ्य उसने दिया है, उसकी क्या महिमा है वो हम जाने, हमारे अंदर के आंखें खुल जाएं। जो उसने मसीह में कर दिया था कि मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर उसको बिठा दिया। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने पूर्ण अधिकार अपने हाथ में ले लिया और उसने, परमेश्वर ने उसको क्या किया, अपने दाहिने ओर बिठा दिया। दाहिने ओर बिठा दिया मतलब क्या है? पूर्ण अधिकार है, पूर्ण अधिकार उसके पास है। हालेलुया। जब सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य शैतान का भी, सब जो आदम को दिया हुआ, शैतान ने छीना हुआ था, वो भी हालेलुया, वो उसने वापस ले लिया और हमारा अपने खुद के कब्जे में कर दिया और हमें बोला आप ये ले लो मेरे बच्चे, तुम ये ले लो, तुम मुझ में मेरा सामर्थ्य यूज़ करो, उसका उपयोग करो। हालेलुया। और हर एक नाम के ऊपर, चाहे कोई भी बीमारी हो, कोई भी संकट हो, सबको नाम है, उसके ऊपर प्रभु यीशु का नाम सबसे ज़्यादा अधिकारी है, जो न केवल उस लोगों में पर आने वाले लोगों में भी लिया जाएगा। कल भी नहीं, कल भी लिया गया, आज भी लिया जाता है और कल भी लिया जाएगा। यीशु मसीह कल, आज और कल सब समान है। हालेलुया। लिया जाएगा, बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले दिया। देने वाला नहीं है, दिया। प्रभु यीशु मसीह के पांवों तले सब कुछ है। शैतान का सिर कुचल दिया है, शैतान उसके पांवों तले है। हालेलुया। और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलसिया को दे दिया। हमारे मस्तक, शिरोमणि क्या होता है? मस्तक, प्रभुत्व। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्या है? हमारा मस्तक है, अधिकार है। उसके अधिकार में हमारा शरीर काम करता है, आज्ञा पालता है। हमारा मुंह उसके अंडर है, हमारी आंखें उसके अंडर है, उसके प्रभुत्व के अंदर है, नीचे है। हालेलुया। जब वो सब हमारा प्रभु हमारा मस्तक है, तो ये शरीर भी उसकी आज्ञा दे सकता है। आज्ञा कहाँ से आती है? यहाँ से आती है और यहाँ से जाती है। हालेलुया। तो जैसे वो सूबेदार था, वो बोला कि मैं किसके अंदर नीचे हूँ और मैं, मेरे नीचे ये सैनिक है। तो वैसे ही मैं ये मस्तक जो प्रभु यीशु मसीह है उसके नीचे हूँ और मेरा शरीर मेरे नीचे है। हालेलुया। और ये मुंह मेरे नीचे है। मैं मुंह से आज्ञा करता हूँ, वो शैतान भाग जाता है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह जिसने हमें अधिकार दिया है, उसका नाम धन्य हो। हमारी बुलाहट हमें मालूम होनी चाहिए कि हमें क्यों बुलाया है, हम कौन हैं, हमारे पास क्या है, हमारे अंदर कौन रहता है और हमारे जीवन का मकसद क्या है, कि उसकी नाम को महिमा मिले, उसके नाम, उसके राज्य का राज ये दुनिया में आ जाए हमारे जीवन से। हालेलुया। यह की देह है, यह उसकी देह है, उसकी परिपूर्णता है, जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। वो हमारे अंदर से काम करना चाहता है, आज्ञा देना चाहता है, लेकिन वो बोलता है मेरे बच्चे, तू मेरी आज्ञा पहले मान, मेरा प्रभुत्व पहले मान और मेरे प्रभुत्व का तू उपयोग कर मेरे नाम के लिए, मेरे राज्य के लिए। हालेलुया। देखा आपने अधिकार क्या होता है? प्रभु ने हमें अधिकार भी नहीं, सामर्थ्य भी दिया है। बहुत वचन हैं, लेकिन आज वक्त ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं समाप्त करता हूँ। प्रभु हमारी आंखें खोल दे कि हम जानें, प्रभु के पास रोज़ प्रार्थना करें, प्रभु मुझे आपको जानना है, मैं और मुझे खुद को जानना है कि मैं कौन हूँ,
तुम्हारे नाम में मुझे आशीषित कर दे, कि मुझे मेरी आंखें खोल दे, कि मैं तूने जो दिया है, उस जो चीज़ों को दिया है, अधिकार को दिया है, सामर्थ्य को दिया है, उसको तुम्हारे राज्य के लिए, तुम्हारे नाम के लिए उसका मैं उपयोग करूं, और मेरा ये जीवन आखिरी दम तक तेरे लिए, तेरे नाम के लिए मैं जीऊँ तो तेरे लिए, मैं मरूँ तो तेरे लिए। प्रभु हमारी ये प्रार्थना सुन ले। आमीन।